अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने देखा था कि हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे अपने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के चैप्टर में। अब हम देख लेते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और जो आगे हमारे ग्राफ्स हैं वो कैसे बनेंगे। हमने पहले अपना हिस्टोग्राम बनाना सीखा है कि हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कौन से रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले हमने ये रूल फॉलो करना है कि टेकिंग एक्स एक्सिस मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स, हमने अपने मिड पॉइंट्स लेने हैं। जो हमारा एक्स एक्सिस होगा उस पर हमारे अब मिड पॉइंट आएंगे। पहले हम क्लास बाउंड्रीज ले रहे थे हिस्टोग्राम में, अब हमने क्या लेना है, अपने मिड पॉइंट्स को यूज़ करना है। देन हमने वाई एक्सिस पे वही अपनी क्लास फ्रीक्वेंसीज लेनी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें बार्स नहीं बनते, इसमें डॉट्स ड्रॉ होते हैं। ठीक है, हम अपनी क्लास मार्क पे जाके देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है और उस जगह पे एक डॉट बना देते हैं। और एंड में क्या करते हैं कि जो पूरे डॉट्स हमने पूरे चार्ट के पूरे डाटा के बना लिए होते हैं उसको हम जो है वो ज्वाइन कर देते हैं वो डॉट्स को। तो हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता ये हिस्टोग्राम जैसे ही है, बट हमने लेना क्या है, हमने क्लास मार्क्स लेने हैं और रेक्टेंगुलर बार नहीं बनेंगे हमारे, या बनेंगे डॉट्स। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। कोई भी डाटा आप ले लो, ठीक है, पिछला वाला डाटा ही बेशक ले लो या आप नया डाटा ले लो, कोई मसला नहीं है इसमें। अब ये हमारे इंटरवल्स हैं 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। सिंपलेस्ट डाटा हमने उठा लिया, उस पर क्लास बाउंड्रीज भी और मिड पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लिया। अब इनको हम अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप देखो, सबसे पहले हमने अपना टाइटल, हमने कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमने टाइटल लिखना ही होता है। तो हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब हम इसको हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे हम बार भी तो बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये एक बार भी है आपका। तो हम अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सिर्फ अगर इसमें देखें, ठीक है, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देख लेते हैं। तो देखो, हमने फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ड्रॉ की पहले। सबसे पहले तो जो लार्जेस्ट थी वैल्यू वो 30 थी। ठीक है, 30 से ऊपर नहीं जा रही तो हमने 40 तक की वैल्यू ड्रॉ कर अपनी जो है वो लिख दी है। यहाँ पे स्केल दे दिया है 5, 10, 15 अप टू 40। अब अपने मिड पॉइंट्स हमने लिखने हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स हमने लिखी 14.5, 24.5, 34.5, 44.5। ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, ये मिड पॉइंट्स हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे मिड पॉइंट्स ड्रॉ होंगे। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, 9.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ गया आपका मिड पॉइंट। 14.5, 24.5, 34.5 अप टू सो ऑन, जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी, हमने वो वाली लिखी हैं। अब आप देखो अपने टेबल पे अगर देखो तो 14.5 पे फ्रीक्वेंसी थी 15। ठीक है, यानी 14.5 पे फ्रीक्वेंसी है 15, तो यहाँ हमने एक डॉट ड्रॉ किया। इसी तरह 24.5 पे फ्रीक्वेंसी थी 20, वहाँ पे जाके हमने एक डॉट सेंटर में जाके ड्रॉ कर दिया। 34.5 पे फ्रीक्वेंसी थी 25, तो 25 पे एक ड्रॉ कर दिया डॉट। इसी तरह हमने अपने सारे डॉट ड्रॉ कर दिए। अब एंड में हमने क्या करना है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेनी है अपनी लाइन, और ये जो अपने हमने डॉट्स ड्रॉ किए थे ना, इनको ज्वाइन कर देंगे। आप स्केल के थ्रू कर दो, स्केल रख के कर लो ज्वाइन। ठीक है, इनको हमने ये ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या बना, हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बना ये हिस्टोग्राम की तरह ही है, सारी चीज़ें हिस्टोग्राम की तरह ही बनी है। जस्ट हमने क्या किया कि डॉट्स ड्रॉ किए और मिड पॉइंट पे ये बना है। ठीक है, इसी को अगर हिस्टोग्राम पे आप कन्वर्ट करना चाहो, ये सेंटर वैल्यू है, यानी एक वैल्यू इधर है इसकी और एक वैल्यू इधर है, तो ये आपका एक बार भी बन सकता है। ये आपका पूरा एक बार है। ठीक है, अगर आप अपने पीछे हिस्टोग्राम पे जाकर देखो, ठीक है, इस वाले हिस्टोग्राम पे आप अगर जाकर देखो, ये आपका अगर ये दो का क्लास बाउंड्री है तो सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा डॉट 4, ये तीसरा डॉट, ये चौथा डॉट, ये पांचवा। अगर इनको डॉट को हम साथ साथ ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। हिस्टोग्राम के ऊपर से ही आप लाइनिंग कर दो तो ये आपका हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ होता है। अब हम देखते हैं कि आपका ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था। ठीक है, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा, एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा। ठीक है, अभी आपने जस्ट बनाया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा कि आपको अपनी अब जहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ करे थे वहाँ आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी।
ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई ये बनेगा कैसे। सही है, ये एक डाटा गिवन है, ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका एफ है, ये आपका जो है वो क्लास इंटरवल गिवन है आपको, वही जो ही आपकी क्लास बाउंड्रीज भी हैं। कैसे पता चला कि ये आपकी वैल्यू सेम है, तो यही आपकी क्लास बाउंड्रीज भी हैं। अगर आप इसको कन्वर्ट करना भी चाहो तो आप क्या कन्वर्ट करोगे, 25 माइनस 25 इज 0, आप यहाँ पे 0 माइनस कराओ, यहाँ से 0 प्लस कराओ, तो वही वैल्यूज आ जानी है। तो यही आपकी क्लास बाउंड्रीज हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपका मिड पॉइंट कैसे निकला 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2 करके। फिर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया था कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कैसे होती है, कि सीधा सीधा आप देखो 2 + 4 6, फिर 6 + 7 13, 13 + 11 24, ऐसे सीध में आएगा, ठीक है। बट मोर देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा कि हम उल्टा ऐड करना शुरू करते हैं। पहली वैल्यू थी 1, दूसरी वैल्यू थी 5, ठीक है, 1 + 5 6, ठीक है, तीसरी वैल्यू थी 9, तो 6 + 9 = 15। यूँ मोर देन का बना उल्टा, लेस देन का यूँ सीध में जाता है और मोर देन का हम उल्टा ऐड करना शुरू करते हैं, तो मोर देन क्यूमुलेटिव बनता है। अब अगर आप इसका सिंपली हिस्टोग्राम देखो तो वो तो आपका फ्रीक्वेंसीज और आपकी क्लास बाउंड्रीज पे सेम तरह से बनेगा जैसे हमने पीछे अपना रूल फॉलो किया था हिस्टोग्राम का। ये आप बनाओगे, आप बना के देख लेना, आपका बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्टली सेम वे में बनेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो मैं आपको फिर दोबारा से ये बनाना बता दूंगी। अगर आप इस पे फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, स्पेसिफिकली मैंने ये वर्ड यूज़ किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो अभी हम जस्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के चेक कर लेते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा। हमने हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पीछे दोनों मेथड देख लिए हैं। इसमें हमने बार्स ड्रॉ नहीं किए, मिड पॉइंट पे अपना एक चार्ट बनाएंगे, मिड पॉइंट को हम डॉट्स पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एंड देन डॉट्स को, तो यूं ही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा। जैसे पीछे हमने देखा था कि मिड पॉइंट्स पे जस्ट हमने उसको ड्रॉ किया था, डॉट्स बना के लाइंस ज्वाइन कर दी थी। अब जो बात है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड विद मोर देन फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। आप अपनी अगर पहले लेस देन का हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहे हैं, लेस देन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है। तो आप देखो 53 से बड़ी नहीं है वैल्यू, दोनों ही केस में 53 से बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं जा रही। तो हमने क्या करना है, अपना जो हम ग्राफ बनाएंगे उसके जो स्केल है वो 53 तक इतना होना चाहिए कि वो 53 तक जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 से लेके 55 तक 5-5 का स्केल लेके हमने अपना जो है वो वाई एक्सिस जो है वो बना लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपने सिंपली एक्स एक्सिस पे वही काम करना है, आपने अपने मिड पॉइंट्स लिखने हैं। मिड पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, मिड पॉइंट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने डॉट्स बना के उसको ज्वाइन करना है। जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था उसमें आपने स्केल के थ्रू जैसे जैसे पॉइंट्स थे वैसे वैसे ही उसको ड्रॉ कर लिया था। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कर्व टाइप बना देंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम कैसे बना रहे हैं आप देखें। आपने देखा 22.5 पे, हम पीछे टेबल देख लेते हैं, ठीक है। आप अगर ये पीछे टेबल देखो 22.5 पे आपकी जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, 27.5 पे 6 है, 32.5 पे 13 है। तो हमने वही काम किया, 22.5 पे वैल्यू थी आपकी 2, आपने 2 पे जाके डॉट बना दिया। 27.5 पे वैल्यू थी 6 पे जाके डॉट बना दिया। फिर 32.5 पे आपकी वैल्यू थी 13, ठीक है, 13 पे जाके हमने डॉट बना दिया। और ऐसे ही सारे के सारे डॉट्स जस्ट इन केस ऑफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम यूज़ करते हुए अपना ये बना लेना है। जब ये सारे डॉट्स ड्रॉ हो गए तो हमने इनको ज्वाइन किया, तो ये कुछ इस तरह इंक्रीजिंग पैटर्न जा रहा है, ठीक है। आप देखो तो ये इंक्रीजिंग पैटर्न में जा रहा है ना, यानी छोटी से बड़ी वैल्यू। तो लेस देन हम यही कहते हैं कि लेस देन जो हम अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं वो छोटी वैल्यू, फिर उसमें अगली वैल्यू ऐड होती है, उससे अगली वैल्यू ऐड होती है, तो सबसे आखिरी वैल्यू जो होती है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाता है। इसी तरह सेम तरह से मोर देन का बनाएंगे। मोर देन में हमने क्या करना है कि हमने अपना मोर वाला कॉलम यूज़ करना है, ठीक है। अपना मोर देन वाला कॉलम आप अपना यूज़ करोगे, उसमें क्या था कि बड़ी वैल्यू, सबसे पहले हमने आखिरी वैल्यू लिखी थी
फिर आखिरी वाली में उससे ऊपर वाली वैल्यू ऐड की, उन दोनों के सम को उससे ऊपर वाले वैल्यू में ऐड किया तो यूँ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। तो आपने मोर देन वाला कॉलम यूज़ करना है। उसमें क्या था 22.5 पे 53 थी वैल्यू, तो हमने 53 पे एक डॉट बनाया। इस तरह 27.5 पे उससे कम वैल्यू थी, तो ये क्या जा रहा है कि ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के पैटर्न में जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के पैटर्न में गया और ये मोर देन का हमारे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपका ग्राफ बन गया। देखिए सारे ग्राफ एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, सारे ग्राफ सेम टू सेम ही हैं। जस्ट क्या हो रहा है कि आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है या फिर एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने क्यूमुलेटिव का कॉलम यूज़ करना है और अपने वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज रखनी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में फ्रीक्वेंसीज ही आएंगी, ठीक है। जस्ट हमने क्या करना है, मिड पॉइंट पे ड्रॉ करना है एंड डॉट्स के थ्रू ज्वाइन करना है उसको, रेक्टेंगुलर बार नहीं बनाने। और हिस्टोग्राम में क्या होता है कि हमने क्लास बाउंड्रीज यूज़ करनी है एंड रेक्टेंगुलर बार यूज़ करने हैं, तो रेक्टेंगुलर बार के थ्रू वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म हमें दे देता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको ये चारों के चारों ग्राफ समझ में आ गए होंगे। आप इसको एक ट्राई दें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आती कोई चीज़, कोई ग्राफ समझ नहीं आता या कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।